हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार शिक्षा विभाग की भर्ती को लेकर के बात करेंगे क्योंकि ये वैकेंसी जो है ज़ोरों शोरों पे देखने को मिल रही है। पोस्ट आपको देखें तो AEDO यानी असिस्टेंट एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफिसर, इसको कहा जाए तो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है। और इस पे चर्चा जो है चल रही है क्योंकि इसकी वैकेंसी पहले से कभी नहीं आती थी। अभी जो है इसको संशोधन करके राज्यपाल के द्वारा एक पोस्ट दिया जा रहा है बिहार सरकार के तरफ से कि शिक्षा में बढ़ोतरी हो। इस पर हम लोग टोटल डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। पदों की संख्या क्या होने वाली है 1339, और पद ये 1339 कैसे रहेंगे इस पर भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। योग्यता, पात्रता और चयन प्रक्रिया कैसे होगी, सभी जानकारी एक साथ हम लोग बात करेंगे इन सभी जानकारी को लेकर के। तो दोस्तों चलिए हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी अपडेट लाऊं जॉब के रिगार्डिंग आप तक पहुंचता रहे। हाँ तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार की एक नोटिफिकेशन पब्लिश्ड है। इसमें आपको देखा जाए तो नीचे राज्यपाल के द्वारा अन्य भी अधिकारियों के द्वारा जो है इसमें देख सकते हैं प्रेषित है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये नोटिफिकेशन जो है पूरे बिहार के सभी डिपार्टमेंट में डाला गया है। यहाँ पे प्रतिलिपि के तौर पे आप देख सकते हैं महालेखाकार बिहार पटना सूचनार्थ आवश्यक के अनुसार से आप यहाँ पे देखिए तो महामहिम राज्यपाल बिहार का सचिव माननीय मुख्यमंत्री बिहार पटना, इस तरह से सारे जगहों पर इन्होंने ये पब्लिश किया है। अब ये देखिए क्या है, तो ये एक संशोधन किया गया है पोस्ट का जिसका नाम है शिक्षा यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का पोस्ट। अब इसमें हम लोग देखें तो देखिए दो पोस्टों का संशोधन किया गया है। पहला हो गया सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी जो मूल कोटि में यानी सिलेक्शन होगा। मूल कोटि का मतलब होता है कि डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाले हैं, इसमें कोई भी पदोन्नति से सिलेक्शन नहीं होंगे। ये अराजपत्रित होंगे यानी यह जो है राजपत्रित नहीं है, तो गजटेड ऑफिसर के ये पोस्ट नहीं होंगे। ये शिक्षा विकास, दूसरा क्या है शिक्षा विकास पदाधिकारी। तो ये देख सकते हैं दो पोस्ट हैं, दोनों पोस्ट की वैकेंसी जो है जल्द ही देखने को मिलेगी। अभी हम टोटल डिटेल्स में बात करेंगे इस पे कि क्या क्वालिफिकेशन रहेगा इसमें भी ये भी है और राजपत्रित है। और दोस्तों ये देखा जाए तो ये नोटिफिकेशन जो है अभी अभी जारी किया गया है, जस्ट कुछ दिन बाद डिटेल्स नोटिफिकेशन आने वाला है। तो अगर हम देखें एक्स पे ट्विटर को देख करके तो दोस्तों देख सकते हैं कि ट्विटर का अकाउंट हमने देखा है जनता दल यूनाइटेड का। यहाँ पे देखिए जल्द होगी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की नियुक्ति। आप राज्य के सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता की निगरानी हेतु सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। तो रीजन इन्होंने बता दिया है कि किस लिए ये जो है वैकेंसी दी जा रही है, इसकी जो है संशोधन जो सीट की गई है किस लिए की गई है, रीज़न क्या है इन्होंने बता दिया। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा गुणवत्ता शिक्षा केस के साथ रोजगार। यहाँ पे देखिए सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक योग्यता की मॉनिटरिंग हेतु सहायक शिक्षक विकास पदाधिकारी की जल्द होगी नियुक्ति। पदों की संख्या इन्होंने एडवर्टाइजिंग में दे दिया है। BPSC को शिक्षा विभाग की ओर से 1339 पदों पर की अधियाचना भेजी जाएगी, यानी यह जो है BPSC के द्वारा ही कराई जाएगी। BPSC में जो सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग इसका भी सिलेबस रहेगा और इसमें एक पोस्ट बढ़ा दिया जाएगा जो बिहार में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के नाम से जाना जाएगा। हम लोग अब डिटेल्स में इस पर बात करें तो दोस्तों ये देखिए कि अगर AEDO का पोस्ट आ जाए तो पदों की संख्या जो होगी वो 1339 होगी। और किस आधार पे होगी तो देखिए इसमें हम डिटेल बताने की कोशिश करेंगे कि आपके टोटल बिहार में ब्लॉक की संख्या है 534 और ये पंचायत लेवल पर जो होंगे बहाली उसमें किस आधार पे इस सीट को इन्होंने एग्रीगेट करके और इतना दिया है, तो इसको समझते हैं। एक ब्लॉक में कितने पंचायत होते हैं, तो बहुत सारे पंचायत होते हैं। तो इसी तरह से एक ब्लॉक में 10 पंचायत को लेकर के एक AEDO का पोस्ट रहेगा 10 पंचायत को लेकर के। तो इस आधार पर आप देखें तो ब्लॉक की संख्या 534 है और बिहार में कुल पंचायतों की संख्या देखा जाए तो 8387 है। तो इसके आधार पर देखा जाए तो इन्होंने पोस्ट 1339
एग्रीगेट करके रखा हुआ है, क्योंकि 10 या 8 पंचायत पर एक सीट जो है इन्होंने क्लियर किया हुआ है। तो ये प्रखंड वाइज ही वैकेंसी रहेगी, लेकिन पंचायत के आधार पर काउंट करके इस वैकेंसी को दिया जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा आगे देखते हैं कि क्या इसका महत्व हो सकता है इस वैकेंसी को लेकर के, इस पर हम लोग डिटेल चर्चा करें तो आपको बताने की कोशिश करेंगे क्या है इस भर्ती का महत्व। उन सभी युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है शिक्षा क्षेत्र में, जो अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। इसके माध्यम से केवल शिक्षा के तंत्र में तो बल्कि यह राज्य की शिक्षा गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए ये पोस्ट दिया जा रहा है। और जितने भी इच्छुक उम्मीदवार होंगे जो बीपीएससी के आधार पर शिक्षा विभाग में अगर नौकरी करना चाहते होंगे तो उनके लिए एक सुनहरा मौका माना जाएगा, और उन्हीं के लिए अधिसूचना जो है जारी किया जा रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए आपके लिए सुनहरा मौका माना जाएगा यह। और आगे हम लोग देखें कि किसके आधार पर ये वैकेंसी को पूरा किया जाएगा, तो देख सकते हैं आप बीपीएससी के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया पूरा की जाएगी। अब ये प्रक्रिया जो है बिहार लोक सेवा आयोग कराएगी, और उसमें अभ्यर्थियों को एक प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होना होगा, और उसमें परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों का चयन प्रक्रिया किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और योग्यता आधारित होगी। यानी इन्होंने बताया है उम्मीदवारों को परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम चयन प्रक्रिया होगी। इसमें आपको पीटी होंगे, मेंस होंगे, उसके बाद में इंटरव्यू होंगे, और उसके आधार पर चयन प्रक्रिया की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता क्या होने वाले हैं उसकी बात कर लें तो दोस्तों शैक्षणिक योग्यता में आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन डिग्री आवश्यक होंगे, और शिक्षा से संबंधित विषयों को वरीयता दी जाएगी। और इसमें आयु सीमा क्या रखा गया है तो आपको न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम आपको जो है 37 वर्ष रखा गया है। अब जितने भी कैटेगरीज वाइज होंगे उनके एज रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज मिलने वाले हैं। जैसे आपको ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 40 ईयर्स, और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो एसी एसटी में 42 ईयर्स का आपको एज क्राइटेरिया रखा हुआ है लास्टली। अगर बात करें अगले पॉइंट की, तो अगले पॉइंट में चयन प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। पहला क्या होगा, प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगा, जो सामान्य अध्ययन, हिंदी, गणित, शैक्षणिक की नीति से जुड़ा होगा प्रश्न। और उसके बाद में मुख्य परीक्षा होंगे, जो विभागीय टेस्ट साक्षात्मक जो होंगे वो, और शॉर्ट लिस्टेड किए गए उम्मीदवारों के लिए पर्सनल इंटरव्यू भी लिए जाएंगे। तो ये दोस्तों ये हो गया आपको चयन प्रक्रिया, किस आधार पर चयन प्रक्रिया की जाएगी वो हो गया आपके लिए। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं इसमें फॉर्म भरना तो तुरंत आपका नोटिफिकेशन, एक शॉर्ट लिस्टेड नोटिफिकेशन आया है, लेकिन अब तुरंत एक्सप्लेनिंग आने वाला है। जैसे ही आता है नोटिफिकेशन डिटेल्स में हम आपके पास लेकर के हाजिर हो जाएंगे। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।